ब्रह्मा जी छथि तो ब्रह्मा जी का हम प्रणाम कर रहल छी। क्या तो वह ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन कैने छथि। वेद में वर्णन अछि हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मांकस्मै देवाय हविखा विधेम। तो हिरण्यगर्भ जे भगवान ब्रह्मा जी छथि अहाँ हुनकर ध्यान कर रहल छी। कहै छथिन नहीं नहीं हुनकर हम ध्यान नहीं कर रहल छी। तो किनकर ध्यान कर रहल छी। कहै छथिन जे भगवान केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी का संपूर्ण वेद वेदांत के ज्ञान प्रदान कर दिलखिन है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी जिनका दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिलखिन है, ओ भगवान का हम प्रणाम कर रहल छी। तो प्रश्न उठल कि ब्रह्मा जी वेदाध्ययन जे केने छथि भगवान से केने छथि कि कहियो नहीं कतो देखल गेल या सुनल गेल है कि भगवान गुरु बनता और ब्रह्मा जी चेला बनला और आसन लगा कह रहे ओम गणानंत्वा गणपति हवा महे आदि वेद मंत्र का अध्ययन कैला है। कहे छथिन नहीं नहीं पुनः ज्ञान करेलखिन है। हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने, जे संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के संपूर्ण वेद वेदांत शास्त्र आदि के ज्ञान प्राप्त करा दिलखिन है। एन जे भगवान छथि हुनका हम प्रणाम करै छी। भगवानक जिनका ऊपर कृपा भ जाय छनि तो मूकम करोतु वाचालम, जे मूक व्यक्ति छथि ओहो वाचाल भ जाय छथि। श्री ध्रुव जी महाराज कनिएटा छला है। स्कूल का अक्षर का नामो निशान ने उनका बुद्धि में, पर जन भगवान प्रकट भेलखिन है ध्रुव जी स्तुति कर चाहलखिन तो ध्रुव जी अगवका गेला है कि इनका स्तुति करी तो कोना करी। तो भगवान अपने दिव्य ब्रह्ममय कपोल पर शंख स्पर्श केलखिन है और शंख का जखने स्पर्श केलखिन है तो मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। श्री ध्रुव जी महाराज बाजा लगला और बजला भगवान कृपा से तो एहन बजला एहन अद्भुत स्तुति केलखिन है कि जे स्तुति के पढ़ के सुन के विद्वान सेहो भ्रमित भ जाय छथि। एहन अद्भुत एहन दिव्य स्तुति जे केवल संकल्प मात्र से जे ब्रह्मा जी के कृपा क संपूर्ण शास्त्र पुराण का ज्ञान करा दिलखिन है। मोहियन्ति यत् सूरयः, सूरयः विद्वांसः मोह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। पैग से पैग विद्वान जे तात्पर्य के समझे में वेद के ज्ञान समझे में समर्थ नहीं हो पावे छै तो ओ दिव्य ज्ञान भगवान केवल संकल्प मात्र से भगवान का ब्रह्मा जी का प्रदान कर दिलखिन है। और एहि तरह से कहित आप कहे छथिन स्वरूप लक्षण का वर्णन करे छथिन। स्वरूप लक्षण भगवान की तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कहे छथिन जे परमात्मा सत्य सत्ता का प्रभाव से असत्य जगत जे ओ जगत सत्यवत प्रतीत होइत अछि, ओ असत्य जगत सत्यवत प्रतीत होइत यथा तेजो वारि मृदम। कोना सत्यवत ई जगत ई मिथ्या थी संसार क्षण भंगुर थी, पर ई मिथ्या संसार हमरा अहाँ के सत्यवत प्रतीत भ रहल है। कोना प्रतीत भ रहल है तो तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो। जेना कि मई जून जुलाई में देखते हेबे यानी सड़क पर चलू या जे प्रति खेत कतो पड़ल है तो सूर्य का किरणक प्रभाव से रोड पर जखन चलबे अहाँ गाड़ी में बैस के या दूर दृष्टि अहाँ के जायत तो अहाँ देखा पड़त कि जेना एठाम पानि छै वर्षा भेले है। लेकिन जब अहाँ पास जाब तो कतो बूंद के एक मात्र नामो निशान नहीं रहे छै जलक। तहिना राजस्थान आदि मरुस्थल क्षेत्र में जाओ तो दूर जखन दृष्टि देवे तो लागत कि जेना ओहिठाम बहुत दूर में जलक व्यवस्था छै, जल छै ओहिठाम। आब कोनो प्यासा व्यक्ति अपन प्यास के बुझावे खातिर ओहिठाम जाइत जल पीबे ले मरुस्थल में तो जल भेटते, हुनकर प्यास के तृप्ति हेते कखनो नहीं भ सकैया। तहिना हम अहाँ ए असत्य संसार के सत्य मान के ए संसारे के सर्वतोभावे अपना बुझ के हम अहाँ जीवन यापन कर रहल छी।
जेना कि एकटा राजा छलाह, रात्रि में हुनका निद्रा एलनि तऽ रात्रि में स्वप्न देखऽ लगलखिन हँ। की स्वप्न देखै छथि? स्वप्न देखै छथि कि हम राजा छलहुँ पर अचानक कोनो एहन विपत्ति आयल जे विपत्ति के कारण हम जे छै से निर्धन भऽ गेलहुँ और मंदिर के सीढ़ी पर बैस कऽ भीख मांगि रहल छी, भिक्षाम देहि। और एकटा जे भिखमंगा छल, जे रोज मंदिर पर बैस कऽ जे छै से भीख मांगै छल, ओ भिखमंगा जखन सुतल तऽ सपना देखैए कि अरे आइ तो हम राजा बनि गेलहुँ हँ, राजसी ठाट राज्य सिंहासन पर बैसल छी और सामने अनेकों अप्सरा नृत्य कऽ रहल है, सुंदर गान भऽ रहल छै शास्त्रीय संगीत के। कि तखने ही ओ भिखमंगा जे सुतल छल, ओकरा बगल में जे दोसर भिखमंगा सुतल छल, समय देखलक सुबह के 5 बजि गेलै। आइ शनिवार छै, मंगलवार दिन छै, तऽ आइ प्रसाद भेटतै, आइ भीख भेटत खूब जमि कऽ। तऽ अपन साथी के जगबऽ लागल, अरे तू सुतल छ एखन तक, उठ चल जल्दी से। जखन ओ हड़बड़ा के उठल, अरे तू सब चौपट कऽ देलक, की भेलो? अरे कतेक सुंदर हम राजा बनल छलहुँ, अप्सरा के नृत्य देखै छलहुँ, शास्त्रीय संगीत भऽ रहल छलै। अरे चल तू कतऽ राजा छ, तू भिखमंगा छ, चल भीख मांगे ला। और जे राजा भिखमंगा बनल छल सपना में, ओ राजा हुनकर सेवक जे छनि आबि कऽ वृद्धावली गबैत जन राजा साहब के जगेलखिन हँ। और राजा साहब के जब निद्रा खुजल तऽ पसीना से लथपथ, हालत खराब कि हे भगवान हम कतऽ राजा छलहुँ, कतऽ भिखमंगा बनि गेलहुँ। पर जखन होश एलनि, होश में एला और देखै छथिन अपन हाथ पैर राज्य सिंहासन ओहि राज्य के अंदर, तखन अपना आप में संतोष भेलनि, नहीं नहीं हम भिखमंगा नहीं, हम तऽ राजा छी। तहिना स्वप्न एक व्यक्ति देखे छथि कि हम रात्रि में घर में सुतल छी खूब खर्राटा बजा के, और अचानक एक कोसी नदी के तट हम घूमि रहल छलहुँ कि एकटा पागल हाथी हमरा पाछा पड़ल, और वो पड़ल तो हमरा पाछे पड़ल। हम भागि रहल छी और वो हाथी हमरा पाछा दौड़ रहल है, बहुत भगलों पर हम बच नहीं पेलहुँ। और अंततो गत्वा हाथी अपना सूर से पकड़ के हमरा पटकइये वाला छल और भारी भरकंप पैर हमरा ऊपर रखइये वाला छल कि तखने जोर से चिल्लाल, अरे अरे बचा 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 बचा। बगल में सुतल छे, की भेलो रो? अरे भैया हम तो बच गलो बाल बाल, की भेलो? अरे बड़का भयंकर एकटा पागल हाथी आबि गेल छल, पकड़ के हमरा पटक देलक, एखने पैर रखे वाला छल, हमर निश्चित प्राणांत होय वाला छल। वो साथी बाजल, अरे पागल तोर बुद्धि ते ठीक छो? अरे तू एसी वाला रूम में सुतल छ, जे एसी में एकटा चीटी नहीं प्रवेश कर सके, जो हाथी कत से ते? बेचारा भय से पसीना से लथपथ। और जखन होश एले, होश एला के बाद देखिए तो वाकई में हम ठीक ठाक छी, तो मन में संतुष्टि भेटल। तहिना हम अहाँ ए असत जगत के सत्यवत मान के यही संसार में मृत्यु रूपी काल में ग्रसित भ रहल छी। सपने हो ये भिखारी नृपा और रंग नाक पति होय, पर जागे लाभ न हानि कछो, तिमि प्रपंच जिय जो। जीना एकटा भिखारी स्वप्न देख के राजा बन जाइए और एकटा राजा स्वप्न देख के भिखारी बन जाइए। तहिना हम अहाँ ए संसार में माया रूपी स्वप्न देख देख के एक दिन खाली हाथ हम से जा परत, ताहे हेतु सावधान। धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम। ती मिथ्या जगत ई संसार थी, ए मिथ्या जगत संसार से यद मुक्त होवा किया तो भगवान का आश्रय लिया, और यद भगवान का आश्रय लेप तो किया कहे छथिन धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान का चरणाश्रित जखने है और भगवान कृपा जखने हमरा अहाँ के ऊपर होयत, जास कृपा अस भ्रम मिट जाए। जिनकर कृपा से संपूर्ण जगत के जे भ्रम अहाँ हमरा बुद्धि में जे स्थापित है, वो संपूर्ण भ्रम मिट जाए। प्रेम से कहियो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से प्रथम श्लोक का व्याख्यान अपने लोकन के मध्य रखलो है। अब दूसर श्लोक जेम अनुबंध चतुष्टय कहल गेल है, अधिकारी च संबंध विषयश्च प्रयोजन। अधिकारी के थी एक कथा सुनवा, संबंध की होबाक चाहिए और विषय की और प्रयोजन की। ये चारिटा बात के दोसर श्लोक के माध्यम से कहल गेल। ध्यान से सुने जाए, बहुत पूर्ण श्लोक है और अहीं सबके लिए हम कह रहा छी, नहीं तो बहुत जगह एक छोड़ दिलों, एना श्लोक कह दिलों आगा बढ़ जाए। ताकि तो ध्यान रखब, सावधान रहब। प्रेम से कहियो राधे राधे।
श्री सनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि से कही छथिन कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरनाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोलनम। अत्र धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते। ऐ श्रीमद्भागवत में कैतव रहित कपट रहित परम धर्म का निरूपण क्या लगे लिया, परम धर्मक निरूपण कौल गे लिया। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, जेहिन विशुद्ध परम धर्म का निरूपण ऐ श्रीमद्भागवत में भेल है, ऐ तरह के परम धर्म का निरूपण अन्यत्र नास्ति, अन्यत्र कतो देखे नहीं भेटत। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, कैतव रहित परम धर्म का स्थापना अछि और ऐ कैतव रहित परम धर्म का श्रवण करवा के हेतु किनकर अधिकार, ध्यान से सुनब, निर्मत्सराणाम सताम। जे निर्मत्सर छै, निर्मत्सर का मतलब निर्मत्सराणाम सताम, निर्गताः मत्सराः येभ्यः तेह निर्मत्सराः, जिनका अंदर से मत्सरता समाप्त भ गेल छै। मत्सरता मतलब मत्तः सरति, हमरा से ई फलाना व्यक्ति एतेक आगां बढ़ गेल, दिन रात हम परिश्रम करे छी पर सुखायल रोटी और नमक हम खा रहल छी, और ई व्यक्ति देखियो दिन रात खर्राटा बजबैत रहिए पर एकर दिन दुगुना रात चौगुना भ रहल छै। तो दोसर का उत्कर्ष से देखला सो या दोसर का उत्कर्ष से देख के हम अहाँ दुखी होइ छी, ईर्ष्या करै छी, एकरे कहल जाय छै मत्सरता। और ए मत्सरता से जावे तक हम दूर नहीं होयब, तावे तक श्रीमद्भागवतक परमहंस संहिता में हमरा का प्रवेश नहीं भ सकैया। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तो निर्मत्सराणाम सताम। देखो एकटा बेटा अपन पिता के सेवा करे छथि, किया सेवा एहि दुआरे करे छथि कि हमर पिता थिका, ये पांच भौतिक शरीर हमरा ये प्रदान कैला है, हिनके माध्यम से जगत में हमर जन्म भेल है, ताई है हिनकर सेवा निस्वार्थ भाव से युक्त भकर हम करी। ई भेल पिता पुत्र के प्रति स्नेह, परम भक्ति। पर एकटा पुत्र एनो होइ छै कि हम पिताजी के सेवा एहि दुआरे करै छी कि हुनका खबर रहै छनि कि हिनका बैंक बैलेंस जबरदस्त छै, पर हमर एहन आचार विचार विपरीत है जैसे पिताजी नाराज रहे छे, तो केवल देखावटी रूप में जे छे वो पिताजी के सेवा करे छथिन। तो एहन जे सेवा होइत अछि ओ सेवा कपट से युक्त अछि। तो कपट से युक्त सेवा नहीं, कपट से रहित सेवा हुआ। तो जे पिता का धन अछि, जे पिता के संपत्ति हो, तो हमरा स्वयं भेटबेटा करत, ओहिमे कोनो संदेह नहीं छे। तो तहिना श्रीमद्भागवत ग्रंथ परमहंस संहिता में जिनका प्रवेश चाहिए, तो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सरता होगा चाहिए। उना ईर्ष्या द्वेष छल छद्म हमरा अहाँ के हृदय से समाप्त भ जाए बड़ा कठिन छे। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया की नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। कंचन तजना सहज है, अपन जीवन में कमा कमा के खूब धनार्जन कैला, ओई धनार्जन को संपत्ति का बहुत लोग एहन छथि जे परित्याग क के वृंदावन में, अयोध्या में, द्वारिका में जाकर भगवान का भजन करे छथि। सहज त्रिया की नेह, सुंदर स्त्री घर में छन पर वो स्त्रियों का परित्याग क के संन्यास धारण क के भगवान का भजन करे छथि। ई दूटा चीज के तो बहुत प्रेम पूर्वक त्याग क दै छथि। पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। मान हमरा आगा के, बड़ाई हमरा से पैक के होय, और ईर्ष्या
यही तीनटा चीज से बचने बड़ा दुर्लभ, बड़ा कठिन, अत्यंत कठिन। पर यही तीनों से बचवा के हेतु यदि कोनो संत का आश्रय लो ली, यदि दिव्य सत्संग का आश्रय लो ली, तो निश्चित रूपेण ई भवाटवी संपार भौजाय में संशय नहीं छे, बात कोनो पैग नहीं छे। हमर अहाँ का जन्म जन्मांतरक जे दुर्गुण या ओई जन्म जन्मांतरक दुर्गुण रूपी संस्कार लो के धरे पर एलो हम। ताई हेत ईर्ष्या द्वेष छल्म छद्म आदि में हमर बुद्धि लागल या। परिणाम स्वरूप हमारा अंदर वैराग्य ज्ञान भक्ति का स्थापना नहीं होता अछि। तो निर्मत्सराणाम सताम, जे निर्मत्सर होइ छथि हुनकर श्रीमद् भागवत में प्रवेश होइ छनि। निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, दोसर का उत्कर्ष देख कर दुखी नहीं भाव प्रसन्न होए और भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु ए व्यक्ति का ही ना तीन दुगुना रह चौगुना है। दोसर के सुख देख कर यदि हम सुखी होइ छी तो एकरे कहल जाइ छै निर्मत्सर। दोसर के सुख, दोसर के प्रतिष्ठा मान सम्मान देख कर यदि हम अहाँ दुखी होइ छी तो एकरे कहल जाइ छै मत्सर। और मत्सर रूपी रोग जाबे हमरा अहाँ के हृदय में रहत, मन बुद्धि में रहत, तो हमर कल्याण नहीं भ सकैत अछि। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। एहन जे श्रीमद् भागवत छथि, श्रीमद् भागवतक यदि आश्रय लै छै तऽ की होत? कहै छथिन वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम वास्तवम अत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। एठाम वास्तव वस्तु कहल गेल है। ई वास्तव वस्तु की थी? ध्यान से सुनब। ई वास्तव वस्तु की थी? कहे छथिन वास्तवस्य जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जे ई जगत की थी? ई जगत के जे जीव छथि हुनकर की सत्ता, हुनकर की लक्ष्य, और ए जगत के जे जगदीश छथि, ए तीनों बातक जिनका ज्ञान भ जाय छनि तऽ की होइ छनि? कहै छथिन शिवदम, तक्षण हुनका कल्याण भ जाय छनि। और जखने कल्याण होइ छनि तऽ की होइ छनि? कहै छथिन तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकारक ताप होइत अछि, दैहिक, दैविक, भौतिक, और एही ताप के द्वारा हम अहाँ सुख दुख प्राप्त करै छी। ए तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन भ जाय छै। किंबा परेरीश्वरः। आप अही कहो कि ऐसे पैग प्राप्ति हमरा के जीवन में की भ सकैया? यदि श्रीमद् भागवतक कथा हम श्रवण करब, सुनब तो की होयत? कहै छथिन कृतिभिः सुकृतिभिः। ओई सुकृति के द्वारा शुश्रूषुभिस्तक्षणात् सद्यो हृदयवरुध्यते। उसी समय, वही समय में भगवान हृदय में आबि कऽ अवरुद्ध भ जाय छथिन। और जखने भगवान अवरुद्ध होइ छथिन तो श्रोतुम इच्छद भी, जखने हम सुने के इच्छा करै छी कि हम नियम निष्ठा से युक्त भय भागवत भगवानक कथा सुनब, तो तत्क्षणात् उसे वही क्षणे वही क्षण हृदय अवरुध्यते। ईश्वर हृदय अवरुध्यते। ईश्वर जे छथि, भगवान जे छथि, वो हृदय में आबि कऽ अवरुद्ध भ जाय छथि। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और तेसर श्लोक, तीनों श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण अछि। तेसर श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ई श्रीमद् भागवत, जे श्रीमद् भागवतक कथा हम अहाँ सुनि रहल छी, ई श्रीमद् भागवत भगवान केहन छथि? कहै छथिन निगम कल्पतरोर्गलितं। ई निगम रूपी सुंदर वृक्ष से प्राप्त ई सुमधुर फल थी। निगम का मतलब नितराम गमयति बोधयति निगमो वेदः। सुंदर दिव्य निगम रूपी अर्थात वेद रूपी विशाल वृक्ष का सुंदर डाली से सुमधुर सुंदर परिपक्व ई फल थी। निगम कल्पतरोर्गलितं। कल्प वृक्ष से सुंदर सुमधुर फल हमरा का प्राप्त भेलिया। कल्पतरु का मतलब कल्प वृक्ष, सुरतरु। कल्प वृक्ष का विशेषता की?
के छथिन कल्पितम संकल्पितम राति ददातीति इति कल्पतरु। ए कल्प वृक्ष का जे आश्रय लऽ लै छथि, संसारक वस्तु तो बादक बात छै, यदि स्वर्ग का सुख अहाँ प्राप्त करऽ चाहब तो स्वर्ग का सुख सेहो हमरा अहाँके जीवन में प्राप्त भऽ जायत, एहिमे संदेह नहि। एकटा ब्राह्मण छलै, कनि एकटा दृष्टांत दै छी, बहुत नीक लागत। एकटा ब्राह्मण छला, पत्नी के साथ हुनका जखन देखो तखन झगड़ा होइ छलनि। झगड़ा कोन बातक? तऽ ब्राह्मण देवता जे छला ओ निकम्मा छला, आलसी छला, और आलसी छला तो देवी जी का बड़ा क्रोध अबै कि जखन देखो तखन भरि थारी गटक जाइ छै और फिर खर्राटा बजा के आराम से विश्राम करऽ लगे छै। तो हिनका जाबे न धक्का मारब ताबे घर से बाहर जाए वाला नहीं छै। तो ब्राह्मणी की के लिए एक दिन चंडी का रूप धारण के लिए, और चंडी का रूप धारण कऽ के ब्राह्मण अपमान के लिए भयंकर झगड़ा भेल। दोनों में ब्राह्मण देवता संकल्प केलक आइ चाहे किछ भऽ जेतै, फेर पुनः हम ए घर लौट कऽ नहीं आयब। पर पंडितानी मन में दया एलन, कनि सत्तू एकटा कनिटा पुटरी में बनि कऽ दऽ देलखिन जे जाउ परिश्रम करे ले कतौ दूटा पाय आनू अर्जन कऽ कऽ, और भूख लागत ई सत्तू जल के संग मिला के भक्षण कऽ ले। ब्राह्मण देवता कुपित भय क्रोधित भय विदा भेला घर से। चलैत 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 बहुत दूर चललथि, एतेक चललथि कि हिनकर जतेक क्रोध रहनि बुद्धि में सब क्रोध समाप्त। थाकि हारि कऽ एकटा विशाल वृक्ष देखलखिन, ओहि विशाल वृक्ष के नीचा में बैस गेला। ओहि विशाल वृक्ष के नीचा में जखने बैसला तो बड़ा शीतल हवा, सुंदर सुमधुर सुगंध युक्त हवा चलै छल। ओहि हवा के पाबि के सूंघि कऽ ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न भेला। विचार करे छै, देखो तो कतेक सुंदर वृक्ष छै, और एहिठाम जे हवा चलै छै एकदम सुगंध निर्मल हवा, पवित्र हवा, शीतल हवा। पर सुंदर हवा शीतल छाया में बैसल बैसल ब्राह्मण देवता विचार करे छै कि पेट में तो किछु छनि नहि, तो मन में विचार करे छै कि यदि एहिठाम 56 प्रकार के भोजन भेट जाए तो आनंदे किछु और छलै। गाछ में सुते, गाछक छाया में सुते में महाराज आश्चर्य भेल। सोना के थाल में जे छै से 56 प्रकार के भोजन सामने उपस्थित भेल। ब्राह्मण देवता देखलथि, मार छलांग कूदि पड़लथि भोजन पर, और महाराज न आगा न पाछा खूब दनादन चकाचक खूब खेला, और खाए के खूब एकदम डकार मारे पेट के सहलाबैत पुनः विचार करे छै कि भोजन तो भेट गेल, बड़ा आनंद आबि गेल। यदि आइटम बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास मखमल युक्त अगर गद्दा बिस्तर भेट जाता तो आनंद आबि जाते, बढ़िया सुंदर पलंग के व्यवस्था हो जाते। आश्चर्य भेल, तखने सुंदर मलमल युक्त एकटा पलंग प्रकट भेल। पलंग के देखैत के साथ ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न रहे, आए चमत्कार भ रहलै हमरा जीवन में। अहिना यदि हमरा जीवन में सब दिन चमत्कार होता तो की कहने छले, पंडितानियों जी खुश रहती। मार छलांग ओहि पलंग पर चढ़ गए और खर्राटा बजा के विश्राम करऽ लगला है। पर सुतल सुतल मन में विचार करे छै, हे भगवान ई तो घोर जंगल छै, एहि घोर जंगल में कतौ से बाघ सिंह आबि गेल और यदि हमरा खा जायत तखन की हेतै। आश्चर्य भेल, तखने एकटा भयंकर बाघ मार दहाड़ झपट्टा ब्राह्मण देवता के नाश्ता कऽ गेलथि। जय श्री राम। ई घटना किया घटल? वो साधारण वृक्ष ने, ई विशेषता कल्प वृक्ष के थी। एक कल्प वृक्ष के नीचा बैस कर जे वस्तु का अपने की कामना करब, याचना करब, वही वस्तु का प्राप्ति होयत निसंदेह। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष जैना कल्प वृक्ष से संपूर्ण वस्तु का दोहन कय हम अपना जीवन में प्राप्त कर अनंत सुख का प्राप्त कर सके छी। तहिना श्रीमद् भागवत के जे आश्रय लऽ लै छथि हुनकर जीवन के संपूर्ण क्लेश मिट जाय छनि और सर्वतोभाविन भगवान के प्रति समर्पित भ जाय छथि। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। निगम कल्प तरोर गलितम, इन निगम रूपी वृक्ष से वेद रूपी विशाल वृक्ष का डाली से सुंदर ई परिपक्व फल अछि तो गलितम गलित फल छे। तो यदि गलित फल छे विशेष पाकल जे फल है छे ओ यदि गाछ से नीचा खसते तो की हेते? फूट जेते, ओई फल में गंदगी लग जेते। तो मानो व्यास जी से क्यों प्रश्न करे छन कि यदि गलित ई फूटल फल यदि खसल हेते तो निश्चित रूप से ही बर्बाद भ गेल हेते, मलिन भ गेल हेते, गंदा भ गेल हेते। कहे छथिन नहीं नहीं, ई फल ऊपर से तो खसले जरूर,
निगम रूपी वेद रूपी उच्च डाली का ओई डाली से सुंदर सुमधुर भागवत रूपी फल खसल तो नीचा जरूर, पर धीरे धीरे सने सने डाली प्रति डाली नीचा आयल है। सर्वप्रथम श्री नारायण भगवान कृपा कौक ब्रह्मा जी का प्रदान कलखिन है। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी का प्रदान कलखिन, ब्रह्मा जी कृपा कौक देवर्षि नारद जी महाराज का प्रदान कलखिन, और देवर्षि नारद जी महाराज कृपा कौक समय अनुसार व्यास जी भगवान के प्रदान कलखिन है। और व्यास जी भगवान समयानुसार स्थिति परिस्थिति का देख श्री सुखदेव भगवान का प्रदान कलखिन है। और सुखदेव भगवान अवसर देख का महाराज परीक्षित का श्रवण करलखिन है। और परीक्षित के माध्यम से सुख शौनक आदि सब गोटा आए, हमू अयोध्या से आबि का एक गोवर्डिया में अपने लोकन का श्रवण करा रहल छी। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। ताई हेतु शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया अखंडम मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितः। इस शिष्य प्रति शिष्य सने सने डाली प्रति डाली नीचा आयल छथि श्रीमद् भागवत भगवान। ताई हेतु कतो से इनका अंदर कोनो विकार नहीं, कतो से फूटल फाटल नहीं छै, कोनो गंदगी नहीं छै। अच्छा एहन सुंदर फल कहे छथिन हाँ गलितम फलम। अच्छा फलक विशेषता की कहे छथिन भैया ई फलक अद्भुत विशेषता छै। कहे छथिन ई हमर श्रीमद् भागवत सुमधुर फल जे ये अत्यंत मिठगर अछि। मिठगर ये कहलखिन हाँ, कहलखिन से कोना हम बुझब। भाई अपन दही के क्यों खट्टा कहे छै, क्यों न कहे छै, तो हम कोना मानब अहाँ के श्रीमद् भागवत रूपी सुमधुर फल अत्यंत मीठ है, और यदि मिठगर है तो कोनो प्रमाण दिया। कहलखिन देखो ई फल मीठ है या खट्टा है, एकर प्रमाण देवला फल मीठ होई छे या खट्टा होई छे, ई प्रमाण तोता से बढ़िया क्यों नहीं दो सके ये संसार में। तोता जे फल में अपन चोंच लगा दे चंचू, ओ फल निश्चित रूप से मिठगर होई छे। अब और ओ तोता के द्वारा जो जूठा फल है छे, फल का हाँ खाब तो बड़ा मिठगर मिश्री जगह मिठगर होई छे। पर अब वो तोता ओई फल में अपन चोंच मारे जे मिठगर है वही फल में चोंच मारे, या फिर चोंच मारला के बाद वो फल मीठा भ जाए छे, ई तो हम नहीं कह सके छी। पर वस्तुतः जे फल में तोता के मुख लग जाए छे वो फल अत्यंत मिठगर होय छे। तो अहो श्रीमद् भागवत रूपी में एक सुंदर तोता का मुख लागल छे, और ओ तोता कोनो ऐरो गरो नथो खैरू नहीं छे। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव भगवान का मुखारविंद लागल छैन, सुख मुखात अमृतद्रव संयुतम। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव भगवान का मुख लागल छैन, ताई हेतु अत्यंत मिठगर और स्वादिष्ट अछि। अच्छा रस कुन छै तो द्रव संयुतम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण रस रूप में श्रीमद् भागवत में विराजमान छै, रसराज बनकर। अच्छा मान गलो अहाँ का बात कि फल अहाँ के मिठगर या रस ओतप प्रोतिय, पर ए रस का कते पीवी। कहे छथिन पीवत भागवतम रसमालयम, ए भागवत रस का कते पान करी। कहे छथिन पीवत रसम आलयम, आलय पर्यंतम अर्थात मोक्ष पर्यंतम, जावे तक मोक्ष पद का हम प्राप्त नहीं कौली तावे तक श्रीमद् भागवतक दिव्य रस का पान करते रहे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन कि राम कथा जे सुनत अघाहे, रस विशेष जाना तिन नाही। जे भगवानक कथा सुन के अघा जाए छे, तरे की कथा सुनब, वह भागवतक कथा वह रामायण कथा की सुनब जाके राम बैसल छी ठीक छे। कहे छथिन एहन व्यक्ति एहन बजे वाला व्यक्ति जे छे वो रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष यदि अहाँ का श्रवण करवा के समझवा के अपन बुद्धि में स्थापित करवा के हृदयंगम करवा के, तो बार बार रसम आलयम, आलयम पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम, जावे तक इस शरीर में प्राण रहा अंतिम स्थिति तक संसार का संपूर्ण जगत का काजक परित्याग का आलय पर्यंत ए श्रीमद् भागवतक रस का पान करी। कतेक बेर पान करी, मोह रहो एक बेर दू बेर नहीं, जना हम आके छी सुनने छी कथा की सुनबे वह कथा। पर श्री व्यास जी कहे छथिन मोह रहो बार बार पीबू,
पीबैत पीबैत जावे आकंठ पीबैत पीबैत छक न जाय तावे तक रसपान करित रहू। और किनका किनका बजलखिन है पान करे के लिए क्यों प्रश्न कलकन जे किनकर अधिकार है श्रीमद् भागवत में कहे छथिन रसिका भुवि भावुका। हे रसिक हे भावुक श्रोता हे रसिक श्रोता वृंद हे भावुक श्रोता वृंद आओ अपने के लोकन के स्वागत ये। तो प्रश्न उठल जे रसिक छथि जे श्रोता छथि केवल हुनके बजा रहल छन और के नहीं। कलकिन देखो जे रसिक श्रोता होता जे भावुक श्रोता होता ओ अपन गौर के सबटा काज राज के छोड़ के और एठाम निमंत्रण देने छथि या नहीं देने छथि, हमरा एठाम हकार दिलत या नहीं दिलत एहि बातक ओ विचार नहीं करै छथि। वो तो सुनै छथि उनका कान में खबर जेबाक चाही कि भागवत भगवान का या रामचरितमानस भगवान के मंगलमय कथा प्रारंभ भेले है तो सर्वतो भावेन अपन संपूर्ण संसार का परित्याग कय धावंती रसलंपटा। रसलंपट के भांति दौड़ल भागल वैष्णव जे होइ छथि आबि के जतऽ जगह भेट जे नीक जगह होय खराब जगह है किछो बिछायल छै या नहीं बिछायल छै कोनो मतलब नहीं, एक कोना में एकदम साधु वृत्ति का धारण कय और व्यास जी के मुखारविंद से भगवानक मंगलमय कथा क्षरण होते रहता ओई दिव्य कथा क्षरण का रसास्वादन करित अपन कर्ण विवर के द्वारा हृदयंगम करित और भगवानक भक्ति रस में डूब कर अपना आप का धन्यता प्रदान करे छथिन। हमर अहो भाग्य जय श्रीमद् भागवतक एहन दिव्य कथा श्रवण करे ले भेटल है। ताहि हेतु जे रसिक छथि जे भावुक छथि हुनके आह्वान केलखिन है। जे रसिक नहीं छथि भावुक नहीं छथि ओ कथा तो सुने ल औता नहीं और यद औता तो हुनका कथा में मन नहीं लगते और यद कथा में बैसियो जेता जबरदस्ती तो कहीं कथा में बैसल बैसल समय व्यतीत भेले और यदि कोनो चीज का वो आदि छथि 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल तो महाराज वो बीच में तंबाकू मरिएटा देथिन। किनको यद बीड़ी सिगरेट पीबे का आदत छन ते 80-90 कुंटल का शरीर पर मन यद बीड़ी सिगरेट में चल गेल ते 80 कुंटल शरीर एकटा 1 ग्राम जकर वजन नहीं हेती वो सिगरेट वो बीड़ी हमरा ये पांडाल से उठा के ला जाइए बगल में और फिर ओहिठाम हम गर्मा गर्म धुआं छोड़ना शुरू करे छी। तो कहे छथिन एहन श्रोता आवे जे एक तो अपनो हुनकर कल्याण नहीं भ सके और जिनका बगल में बैठथिन किछ न किछ छटपट या तो मोबाइल या तो कोनो दुनियादारी के बात या तो कभी दायां देखने कभी बायां देखने भक्तों का ध्यान जाय छन तो उनको बुद्धि बैठ जाय छन या तो फिर एहन एहन श्रोता आवे छै कि अनेकों प्रकार से प्रश्न उत्तर और ओ प्रश्न उत्तर एहन जकर कोनो सार्थकता नहीं व्यास जी के बुद्धि के सेहो खराब कऽ दै छथिन। कहे छथिन एहन श्रोता के हम दूर से प्रणाम करे छथिन। ताई है तो रसिका भुवि भावुका जे रसिक छथि जे भावुक छथि अरे श्रोता हे रसिक हे भावुक श्रोता आओ अहाँ के लिए श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य द्वार खुजलिए और आओ अहि श्रीमद् भागवत रूपी सरोवर में स्नान कय मानव जीवन के धन्यता प्रदान करो। रसिका भुवि भावुका प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रथम श्लोक जन्मादिश्चैतन्या जे श्रवण कैलो हैं ई श्लोक कहल जाय छै कि साक्षात श्रीमद् भागवतक बीज रूप ई श्लोक थी। जेना बीज कोनो गाछ हम पैदा करब तो बीज के रोपण करै छियै तहिना प्रथम श्लोक बीज व्यास जी भगवान बीज रूप में छथिन प्रथम श्लोक के माध्यम से और दोसर श्लोक धर्मः प्रोज्झितके तवोत्र परमः एहि श्लोक के माध्यम से श्री सुखदेव भगवान वृक्ष रूप भेलखिन है और निगम कल्पतोर गलितम खलम श्री सूत जी महाराज फल रूप में विराजमान छथिन। एहि तरह से भाव रखलखिन है श्री धर स्वामी पाद जी महाराज। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कथा प्रारंभ भ रहल है। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषियः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासताम्। नैमिषारण्यक पावन भूमि में समस्त शौनकादि 88,000 श्रोता समुदाय वैसिक श्रीमद् भागवतक दिव्य आयोजन केलखिन है। लक्ष्य की छन लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति भगवानक प्राप्ति कोना होय भगवान में हमर सबके सर्वतो भावेन मौन कोना लागे
एहि तरह के लक्ष्य ल कऽ आयोजन केलखिन। और 7 दिन 8 दिन का 11 दिन का नहीं, तखन सहस्त्र शममासत 1000 वर्ष के दिव्य आयोजन केलखिन है। और ए दिव्य आयोजन में बैस के सब आपस में एक दोसर से प्रश्न करे छथिन। और ए 88,000 श्रोता समुदाय में मुख्य प्रधान के छथिन? परीक्षित बनल के छथिन सरकार बाजू? 88,000 श्रोता समुदाय में मुख्य प्रधान श्रोता के छथिन? श्री शौनक जी महाराज। याद रखो, शौनक जी महाराज प्रश्न करे छथिन और 1-2टा प्रश्न नहीं केलखिन, 6टा प्रश्न केलखिन है। और यही 6 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवतक मंगलमय कथा कहल गेल। वो 6टा प्रश्न की थी, ध्यान से श्रवण करब। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतर प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रकारक प्रश्न है। और ये 6 प्रकारक प्रश्न मात्र एक श्लोक के माध्यम से श्री शौनक जी महाराज कलखिन है। प्रश्न, प्रथम प्रश्न, हे सूत जी महाराज, जीव मात्र कल्याण कोना हेते? संपूर्ण जगत में जे जीव छथि हुनकर कल्याण कोना हेते? ध्यान से सुनब। यही 6टा प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कहल गेल। ताई हेतु ध्यान से सुनब। एक बार प्रेम से कहियो जय जय श्री राधे। अभ्यास बनावो परत। 7 दिन तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम तक कहिए टा परत। तकर बाद अहाँ सब स्मरण करब जे कियो बालक आयल छल और वो बालक जे छे से राधे राधे कहवाबै छल। और यदि हमर स्मरण कऽ के एको बेर अहाँ राधे राधे कहि देब तो हमर ई श्रीमद् भागवतक दिव्य कथा कहने सफल भऽ गेल। ताई हेतु राधे राधे, प्रेम से राधे राधे। तो प्रथम प्रश्न करे छथिन श्री सूत जी महाराज से शौनक जी। शौनक जी कहे छथिन कि हे सूत जी महाराज, जीव मात्र कल्याण कोना होते? प्रत्येक जीवक कल्याण कोना हेते ओ मार्ग प्रशस्त करू। और दोसर प्रश्न, शास्त्र तो बहुत छे, समय बहुत कम छे। तो शास्त्र बहुत अछि, समय बहुत अल्प छे। तो बहुत शास्त्र का चिंतन मनन करित क्यों चाहता कि संपूर्ण शास्त्र का चिंतन मनन करित 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 हम प्रकांड विद्वान बन जाए। तो वो यदि शास्त्र का चिंतन मनन कर लगता तो वृद्ध भ जाता, पर शास्त्र का अंत नहीं लग सके छे। तो जखन वृद्धावस्था आबिए जेतन तखन वो करबे की करता। ताहि हेतु शास्त्र बहुत छे और समय बहुत अल्प छे, कम समय छे। तो शास्त्र बहुत छे, समय कम छे। एहि स्थिति में जीव का कल्याण कोना होते से कहो। और तेसर प्रश्न, भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थः जगत का ईश्वर छथि तो ओ भगवान ए धरती पर अवतार किया ले छथि? अवतार लेकर प्रयोजन की। और यदि अवतार ले छथि तो चौथा प्रश्न हमर यह कि भगवानक कतेक अवतार छन भगवान के, ई विस्तार से कहो। और प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य मात्र का जे जीवन छे ओई जीवनक लक्ष्य की थी? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये 5 भौतिक शरीर प्राप्त कर गर्भगत होम भगवान से प्रार्थना के लिए कि प्रभु ए नरक रूपी गर्भ से हमरा निकासित करो। और यदि एक गर्भ से मुक्त हो जाए तो संसार में जाकर हम खूब भजन करब, वहां के दिन रात भजन करब। तो भगवान सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रेरित कय जीव के बाहर अनै छथिन। माँ के गर्भ से जखन जीव आबै छथि बाहर तो महाराज भजन करे छथि, कखनो नहीं। ओ जीव एही संसार में ये हमर माता थी कि, ये हमर पिता थी का, ये हमर भाई थी का, ये हमर खेत, ये हमर खलियान आदि। जखने बच्चा जन्म लिया और कनी नमहर हवा लगे तो माता पिता की सिखावे छथिन। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है।
और पंछी पिंजरा से जब उड़कर चला तो दुनिया वालों ने सुनाया, क्या सुनाया? कि राम नाम सत्य है। जन बालक जन्म ले छे तो बालक के कहे छे, रे बउआ सावधान, बच्चा सावधान, ई घर द्वार या सबटा छिए, या तो हर छियो, एकर व्यवस्था नीक से नीक कोना हेते ते पर ध्यान राख। और ओ बालक धीरे धीरे जन पढ़ लिख के जवान भ जाय छे, तान माँ बाप सिखावे छथिन कि अर्थ काम सत्य है। देख खूब रुपया कमाए के ला, खूब धनोपार्जन कर, क्या कि अर्थ युग थी कई, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपः यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टका यते। भैया टके सबटा छिए, टका रहतो तो धर्म कर्म जप तप साधन सब कह सके छा, यदि पैसा नहीं रहतो तो किछ नहीं कह सके छा। तो जवानी में सिखाया कि धराधा अर्थ काम सत्य है। और जखन धन कमाइत 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 संसार के चक्र व्यूह में फंस जाइए और संसारिक सर्वस्व अपना माना लगैया। और जखन घर में बालक के जन्म होइ छे, ओई बालक के द्वारा और वृद्धावस्था के प्राप्त कह जाइए, तो जय बालक के लिए अपना संपूर्ण मानव जीवन गवा के दिन रात गदहा जका परिश्रम का कोई बालक का लालन पालन कलक, वह बालक वृद्धावस्था में जखन ठोकर मारे बाप का कि तू हमरा लेल की केला, अरे तो हमर बुद्धि हमर मस्तिष्क हमर दिमाग भगवान कृपा जो हम अपना बल पर किछ कर रहल छी, तू हमरा लेल की केला। तखन पश्चाताप केवल हाथ लगे छे जीव का, केवल पश्चाताप। और अहिना पश्चाताप रूपी अग्नि में जरित जरित एक दिन एक मानव रूपी पिंजरा से जखन प्राण निकल जाइए, तो जै शरीर पर हमरा अहाँ का अभिमान छल, ओ शरीर जखन धाराशायी भई धरती पर खसि पड़ैया, तो तखन जे दुनिया वाला अहाँ के कहे छला जे धरती सत्य थी कि अर्थकाम सत्य थी कि संसार सत्य थी, वह पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी कंधा पर उठाकर अर्थी पर लटाकर राम राम सत्य है सबका यही गत है, ई कहता के लो चाहिए। मानू एकटा मुर्दा कह रही है, जखन मरि गेलौं तखन ही संपूर्ण दुनिया वाला हमरा सुना रहल छै कि राम राम सत्य है। अरे जे सत्यता के हमरा बचपन से सिखेबाक चाहिए, ओ सत्यता से तो संपूर्ण समाज वंचित रखले। और आइ जखन ई मानव शरीर के परित्याग कऽ देलौं, तखन ई सब गोटा कंधा पर माथा पर लऽ के हमरा सुना रहल छथि कि राम नाम सत्य है। ताई हेतु जीवन का लक्ष्य की थी, ई हमरा से कहो। और एहि तरह 6 प्रकार का प्रश्न केलखिन है। तो भैया जीवन का परम लक्ष्य थी केवल भगवत प्राप्ति। जावे तक हम अहाँ जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं करब, तावे तक हमरा अहाँ का कल्याण नहीं भ सकैया। ताई आओ प्रेम पूर्वक ताली बजबे, श्रद्धा बनत भय एकटा भजन का आनंद ली। क्या तुम देख रहल छी सब मंद भ रहल छथि, सुस्त भ रहल छथि, सब दायां बायां भ रहल छथि, तो ताली बजा के और जिनका नृत्य करबाक हुआ से नृत्य क के अपन कमर सीधा क लिया। नस जे जाम भ रहल है ब्लड, ओकर संचार से वो ठीक ठाक कर लिया। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ताली बजबे प्रेम पूर्वक। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई न सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि है हमारा। प्रेम पूर्वक हाथ उठा के ताली बजावे मस्ती में झूम कर। श्री राधे। बहुत सुंदर बात। हरि नाम लेने से काम बनेगा, हरि नाम ले तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही साथ चलेगा, हरि नाम तेरे ही साथ चलेगा। हाँ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, ओ कृष्ण नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रेम पूर्वक ताली बजबे। श्री हरि। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव प्यारा। गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव प्यारा। वही एक प्राण प्यारा, वही एक प्राण प्यारा, सभी का सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई न सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। दुख सुख भोगते जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाए जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाए जाओ, हरि को रिझाते जाओ। बहुत सुंदर बात। दुख सुख भोगते जाओ। कहते संसार में जगत में जे क्यों एला है, किनको जीवन एहन नहीं छन जे दुखे दुख छन, और किनको जीवन एहन नहीं छन जे उनका जीवन में सुखे सुख छे। दुख सुख समयानुसार कर्मानुसार हम अहाँ प्राप्त करै छी। ताई है ऐ सुख दुख रूपी संसार में सुख दुख का प्राप्त करे तो हरि का भजन करे तो हरि का रिझावे, हम हुनकर भजन करी। क्या तो यही भक्ति यही योग, यह भक्ति ठीक और यह योग थी। दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाए जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाए जाओ, हरि को रिझाते जाओ। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा। जय हो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन प्रेम पूर्वक ताली। हरि है हमारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई न सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि है हमारा, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई न हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो हमारा। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम हरिशरणम। अब प्रश्न उत्तर तो बहुत भेल, पर किछु हम आगा बढ़कर भगवानक जे 24 अवतार छन, ओहि अवतारक कथा श्रवण करी। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि के लक्ष्य कौ के कही छथिन कि हे शौनक जी, सर्वप्रथम कौमार्ग सर्गम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई अवतार लेलखिन है। और ये चारों भाई जखन अवतार लेलखिन तो अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कय भगवान का भजन कैला है। और दोसर बेर शुक्रा अवतार ग्रहण कय भगवान
रसातल स पृथ्वी आयनिक जल का ऊपर संकल्प मात्र स्थित केलखिन है। तेसर अवतार ऋषि के सृष्टि में, ऋषि जन छे उनका सृष्टि में श्री नारद जी के रूप में भगवान अवतार लेला है। और नारद जी महाराज पंचरात्र का दिव्य उपदेश को जैमे कर्म के द्वारा जीव का कोना मुक्ति भेटे छे ए बातक विशेष रूप से पंचरात्र का माध्यम से वर्णन केलखिन है। और चारिम अवतार मां धर्म पत्नी मूर्ति, धर्म देवता का पत्नी छथिन मूर्ति, मां मूर्ति के गर्भ से स्वयं भगवान नर नारायण के रूप में चौथा अवतार धारण कैला है। और यही अवतार में भगवान ऋषि बनकर संपूर्ण इंद्रिय के ऊपर संयम रखे बहुत कठिन तपस्या केलखिन है। और यही कठिन तपस्या में सहस्त्र कवची नामक दैत्य छल, ओई सहस्त्र कवची नामक दैत्य का वध केलखिन है। पर जखन 1000 एकरा कवच भेटल छल आशीर्वाद रूप में सूर्य भगवान के द्वारा, पर जखन एकटा कवच बचल तो ई भागल उठाम से और सूर्य भगवान में जाकर समाहित भ गए। और यह समयानुसार आगे चलकर कुंती के द्वारा भगवान सूर्य भगवान जखन आशीर्वाद दिलखिन तो कर्ण रूप में यह भेला है। और पांचवा अवतार स्वामी कपिल रूप में प्रकट भेलखिन है और तत्व का निर्णय केलखिन है। जे सांख्य शास्त्र विलीन भ गेल छल ओई सांख्य शास्त्र का विवेचन कय विस्तार पूर्वक धर्म का स्थापना कय भगवान पंचम अवतार लेलखिन है कपिल रूप में। छठा अवतार अनुसुईया का वर मांगला पर अत्रि का संतान दत्तात्रेय भेलखिन है। और अलर्क एवं प्रहलाद जी का ब्रह्म ज्ञान का दिव्य उपदेश केलखिन है श्री दत्तात्रेय जी महाराज। सातवां अवतार रुचि प्रजापति का आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान अवतार लेला है। साक्षात भगवान यज्ञ नारायण रूप धारण कर और अपन पुत्र याम आदि देवता के साथ स्वयंभुव मनवंतर का रक्षा केलखिन है। आठवां अवतार राजा नाभि का जे पत्नी छली है मेरु देवी, ए मेरु देवी के गर्भ से भगवान स्वयं ऋषभ रूप में अवतार लेलखिन है। और ऋषभ रूप में अवतार लौका परमहंस वृत्ति कोना अपनाल जाय छे। ए परमहंस वृत्ति का खूब नीक जगह जे संपूर्ण आश्रमी गृहस्थ के लिए उपयोगी छे कोई दिव्य परमहंस का मार्ग अपना कर भगवान ऋषि रूप में अर्थात ऋषभ रूप में अवतार ले लेते हैं। और नवा अवतार ऋषि वृंद का प्रार्थना कैलाश नवी बार में महाराज स्वयं भगवान राजा पृथु को रूप में अवतार भेलखिन है और समस्त उपयोगी वस्तु हमारा अहाँ का प्रदान कैला। जे महाराज पृथु के कृपा से पृथ्वी पर हम अहाँ बड़ा प्रेम पूर्वक संपूर्ण संसार के वस्तु को उपभोग करी छी, महाराज पृथु के दिन थी। और दसम रूप में चाक्षुष मनवंतर में जखन संपूर्ण पृथ्वी समुद्र में डूबे छल तखन भगवान मत्स्य रूप अवतार मत्स्य रूप का धारण कय वैवस्वत। और 11वां अवतार जिस समय में देव और दैत्य समुद्र मंथन कर रहल छथिन उस समय में भगवान कच्छप रूप धारण केलखिन है। और कच्छप रूप धारण कर मंदराचल पर्वत का अपना पीठ पर रख कर समुद्र मंथन में सहयोग प्रदान केलखिन है। देखो विचार कर हम भगवान के लेल किछु नहीं बन सके छी, लेकिन ओ भगवान हमरा लेल कखनो कुकर बने छथि, कखनो शुकर बने छथि, कखनो वराह बने छथि, कखनो कच्छप बने छथि, पता नहीं कोन कोन रूप हमरा अहाँ के लेल धारण करे छे। पर हम अहाँ एतेक निर्दयी कि सर्वतो भावेन उनका प्रति समर्पित नहीं होइत छी। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने लोकन से फेर कहब कि हमरे दिस तकैत रहो, रास्ता दिस तकबे उम्हर तकबे तो हमो इम्हर उम्हर भ जाय छी। हमरा में बड़का बीमारी है, एहि बीमारी के उपचार अहीं सब लग छे, डॉक्टर अहीं सब छी। और डॉक्टर कखनो मरीज के कष्ट नहीं दै छथिन, ओ चाहे छथिन एकर रोग कोना ठीक रहे। तो अपने के लोग सब डॉक्टर मिलकर मरीज के यदि परेशान करबे तो भागा पड़त हमरा हटनी अनित अयोध्या। ताइए तो अपने के लोगन से निवेदन कि हमरे तरफ खाली देखते रहो। प्रेम से कहियो राधे राधे।
12वीं बार में भगवान धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लॉय समुद्र मंथन के समय प्रकट भेलखिन है। और 13वीं बार में भगवान मोहिनी रूप धारण केलखिन है। और मोहिनी रूप धारण क दैत्य क मोहित क देवता वृंद का अपन दिव्य माया के प्रभाव से अमृत पान करेलखिन है। और दैत्य सबका अपन मोहिनी स्वरूप का रस प्रदान करेलखिन है। और 14वां अवतार में भगवान नृसिंह रूप धारण कैला है। और अत्यंत बलवान दैत्यराज्य हिरण्यकशिपु का वध कय प्रहलाद जी के ऊपर कृपा केलखिन है। 15वीं बार वामन रूप धारण कय भगवान दैत्यराज बलि का यज्ञ में आबि के 3 पग भूमि याचना कय त्रैलोक्य के संपत्ति लौ लेलखिन और मान का मर्दन केलखिन है। 16वां अवतार परशुराम का अवतार लेलखिन है। और ब्राह्मण द्रोही जे क्षत्रिय छलै वे ब्राह्मण द्रोही क्षत्रिय के एक बेर ने 21 बेर पृथ्वी से विहीन कऽ देलखिन, शून्य कऽ देलखिन। सब ब्राह्मण सब क्षत्रिय के नहीं, जे ब्राह्मण विरोधी छलै ओहि क्षत्रिय के दंडित केलखिन है। एहि तरह से ब्राह्मण का परशुराम अवतार लऽ कऽ भगवान सुरक्षा केलखिन है। 17वीं बार में सत्यवती के गर्भ से स्वयं श्री पाराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी के रूप में अवतीर्ण भेलखिन है। जे वेद व्यास जी भगवान रचित श्रीमद् भागवत कथा हम अहाँ आइ घोरडिया के ए आदर्श ग्राम में श्रवण कर रहल छी। और 18वीं बार देवता का कार्य संपन्न करवा के हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूहा अवतार लौकर संपूर्ण जगत में मर्यादा के स्थापना केलखिन है। 19वां 20वां रूप में यदुवंश में स्वयं शेषावतार श्री बलराम जी के रूप में अवतार लेलखिन है। और भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेलखिन है, जिनकर कथा हम अहाँ एखन से लऽ कऽ और 6 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करब। और 21वां अवतार बुद्धा अवतार भगवान। 22वां जखन कलयुग अंत समीप हेते तखन जगत रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण भय जतेक आत ताई शूद्र होता उनका दंडित कय पुनः ब्राह्मण का सत्ता ब्राह्मण हाथ में, राज्य सत्ता क्षत्रिय हाथ में, व्यापार सत्ता वैश्य हाथ में और सेवा के सत्ता शूद्र का हाथ में दौ के पुनः धर्म का स्थापना करथिन। और 23वां 24वां अवतार में हरि अवतार और हंसा अवतार लेलखिन है। एहि तरह से 24 अवतारक भगवान का कथा कहलखिन है। श्री सूत जी कहै छथिन, हे सौनक जी, भगवानक जे अवतार छन ओ अनंत अवतार छन। जहिना अगाध सरोवर से अनेकों नाली छोट छोट नाली निकलल रही है, तहिना भगवान का अनंत अवतार छन। तो भगवान जखन जे रूप में भगवान के बजाबै छथिन भगवान तखने अपना भक्त का कल्याणार्थ हेतु प्रकट भऽ जाइ छथिन। ताई हेतु हुनकर अनंत अवतार छन। हुनकर अवतार के कहत पर मुख्य रूप से 24 प्रकार का अवतार कहल गेल य। भगवानक ए दिव्य जन्मक कथा जे प्रेम पूर्वक श्रवण करे छथिन, एक तो अत्यंत गोपनीय य और अत्यंत रहस्यमय ई कथा थी। और जे मनुष्य एकाग्र चित्त से प्रातः काल या फिर सायंकाल प्रेम से 24 नाम का अध्ययन करे छथि, पाठ करे छथि, भक्तमाल में बड़ा सुंदर रचित दोहा छै, ओकरा स्मरण को याद को जे प्रातः काल सायंकाल भगवान का नाम ले छथि, कहै छथिन ओ व्यक्ति संसार के दुख से निश्चित रूप से मुक्त भ जाय छथि और भगवत धाम को प्राप्त क ले छथि। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। 7:15 भेल है, 4 बजे हम शुरू करने रही। कथा और आगे बढ़े ना, अकेले प्रेम जी बजला है। किनका किनका इच्छा छन कथा और श्रवण करवा के हाथ उठाओ तो कनी ईमानदारी से। जय श्री राधे। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की जय हो। आई एकटा बात लऽ के बहुत खुशी है हमरा हृदय में। अपने के लोग आयल छी, सब बहुत सुंदर बहुत नीक, पर अपने के लोकन के मध्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति बैसल छथि, वैष्णव जन बैसल छथि। उनका मस्तक पर दिव्य ललाट चंदन देखे छियनि तो बहुत खुशी भऽ रहल है। और संपूर्ण वैष्णव के व्यासपीठ से हम प्रणाम करैत छी और निवेदन करब कि हम बालक अपने के बालक छी। कथा कहल जेन केन प्रकारेण
हम अपने के घोरडिया बस्ती में अलो हैं तो हमार उत्साह वर्धन करवा के तो अपने के लोग नित्य जरूर आए विशेष रूप से। और अपने के लोगन से सो ही नहीं सोचब जो उनका कहलियन हमरा नहीं कहल, सबसे निवेदन करे छी प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करे छथिन कि हे सूत जी, जय श्रीमद् भागवतक कथा दिव्य ज्ञान हमरा अहाँ प्रदान कर रहल छी, एहि श्रीमद् भागवतक रचना कोना भेल, एहि रचना के कैला विस्तार पूर्वक अहाँ कहू। कहै छथिन जय श्रीमद् भागवतक कथा अहाँ श्रवण कर रहल छी, ई श्रीमद् भागवतक रचना स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान कैला। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान अपन दिव्य दृष्टि का माध्यम से जखन जगत का प्राणी के ऊपर अपन दिव्य दृष्टि दिलखिन है तो जगत प्राणी के देख के बड़ा दुखी भ गेला है। एकटा बात कही, यदि ए संसारिक प्राणी के दुख के देख के यदि क्यों दुखी होइ छै तो मात्र एकेटा संत छै, और ओ संत यदि दुख के निवृत्ति करे छै तो निस्वार्थ भाव से निवृत्ति करे छै। आइ काल्हि के नेता जकाँ नहीं कि अमुक जगह एते करोड़ के जे छै से हम व्यवस्था कर रहल छी, पर ओ करोड़ किनका भेटै छनि, गरीब के किनको हाथ नहीं लगे छनि, ओ कतऽ जाइ छै भगवाने मालिक छथिन। पर जे संत होइ छथि जिनकर विशुद्ध अंतःकरण होइ छनि, ओ संत समाधि में स्थित भय जखन अपन दिव्य दृष्टि से कलयुग का प्राणी के कलुषित युक्त प्राणी के देखलखिन तो मन खिन्न भ गेलनि है, दुखी भ गेला है कि अरे ए जीवक कल्याण कोना होते, हिनका लेल हमरा किछु करबाक चाहिए तो की करी। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान वेद के 4 रूप में विभाजित कलकिन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 रूप में विभाजित कलकिन पर विचार करे छथिन कि कलयुग के जे प्राणी होता से तो अल्पज्ञ होता, इनका वेद में प्रवेश नहीं भ सके छे, तो एकर कनी और सरलीकरण करी तो कोना सरलीकरण हेते ते इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। श्री महाभारत का निर्माण कलखिन है, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, जय महाभारत का वेदे कहल जाय छे। जिनका वेद में प्रवेश नहीं छन ओ यदि सांगो पांग महाभारत का यदि अध्ययन क लेता, चिंतन मनन क लेता तो निश्चित रूप से उनका संपूर्ण वेद का ज्ञान भ जेतै। पर विचार करै छथि कि एखनो जे छै से जीव के कल्याण नहीं भ सकै छै। आब की करी तो शनै शनै 17 पुराण लिखलखिन है, पर आबो इनका मन में 17 पुराण लिखला के बादो मन खिन्न छन, मन अशांत छन, बड़ा दुखी छन कि हम देख रहल छी अपन दिव्य दृष्टि से कि एतेक कैला के बावजूदो जे छै ए जीव का कल्याण नहीं भ सकै छै। और यदि जीव का कल्याण नहीं होते तो कल्याण कोना हेते एकर। ई विचार कय अपना आश्रम में बैस के बड़ा दुखी अनमनस्थ अवस्था में बैसल विचार विमर्श में डूबल छथि कि तखने ही श्री देवर्षि नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहल छला, और आकाश मार्ग से जा रहल छथि तो देवर्षि नारद जी महाराज कखनो चुप नहीं रहे छथिन, काम करते रहो नाम जपते रहो, लीला में सहयोग करे छथिन। कोना श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण
श्री नारद जी महाराज अपन सुंदर वीणा पर दिव्य मधुर नाम संकीर्तन करित आकाश मार्ग से जा रहल छला कि तखने दिव्य दृष्टि व्यास जी के कुटिया के ऊपर पड़लन है। विचार करे छे तरे पाराशर नंदन व्यास जी महाराज दुखी छे अनमनस्थ अवस्था में सने सने नीचा लिखिन है और व्यास जी भगवान के सम्मुख प्रकट भेलखिन है। व्यास जी जखने देखलखिन है कि नारद जी महाराज अला है बड़ा प्रसन्न भेला, साष्टांग चरण में प्रणाम कलखिन और दिव्य जल का पाखिन है और पाद प्रक्षालन को चरणामृत ग्रहण कैला और पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम, विधिवत सत्कार करे विधिवत हुनकर पूजन अर्चन वंदन कलखिन है। एहि तरह से नहीं कि कियो अतिथि अला हमरा एठाम तो कियो नाश्ता करबे तो कौलिया नाश्ता, एहि तरह से नहीं कियो चाय पीबे बन जेते तुरंत देर थोड़ी न लगती तुरंत बन जेते, एहि तरह के व्यवहार ने बहुत आदमी इन संसार में चाहते और हमरा सबके तो खूब भेटैत रहे छै। भूखल प्यासल आयल छी 2 दिन सफर कऽ कऽ और अहाँ पूछि रहल छी भोजन करबै, की जवाब दे? कहलहुँ नहीं रह दियो, भूखल रहैत 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 भूख मरि गेल हमर। पर श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान जखन देखे छथिन कि नारद जी महाराज अला है तो अपन कुटिया से बाहर निकल कर अद्भुत स्वागत कलखिन। विधिवत नारदम विधिवत पूजया मास विधिवत नारदम सुपूजितम, सुंदर पूजन अर्चन वंदन का मस्तक पर तिलक पदरा दिलखिन, सुंदर माला धारण करवा दिलखिन और सुंदर परिपक्व एकदम मिठगर पाकल फल प्रदान कलखिन कि सरकार ग्रहण करो कर। नारद जी महाराज फल अपना हाथ में लेलखिन और प्रश्न करे छथिन कि हे नारद जी महाराज एना दुखी किया थी को की बात छे? खिल मात्मानम मन्यमानस्य खिद्यतः, एहि तरह से दुखी किया थी को विस्तार से कहो। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति सारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, पाराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशरः। हे पाराशर नंदन नारद जी महाराज एहि तरह से अहाँ खिन्न मन किया बैसल छी की बात? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान हाथ जोड़ के कहे छथिन सरकार हम किया दुखी बैसल छे, अवस्था को हम प्राप्त किया भेलो हाँ, अपने से किछु छुपल नहीं है। अच्छा देखियो जे संसार में जे सम्मानित व्यक्ति होइ छथि, प्रतिष्ठित व्यक्ति होइ छथि, हुनकर कमी यदि हुनका सामने अहाँ कहबनि तो ओ स्वीकार नहीं करता। वो कहता कि नहीं नहीं तरह कोनो बात नहीं, अनेको बहाना बनेता कहते अहाँ झूठ बड़ बजे, नहीं झूठ नहीं बजे छू, की करबे मजबूरी छे, कार्य बनबे खातिर एक बेर बाजि लै छी। मतलब जतेक हुनका मां कहबन ई दुर्गुण ये वो अपन दुर्गुण छुपावे के वास्ते किछ अपन जेन केन प्रकारेण बहाना लगा के बात के बघेरता। पर श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान जे प्राणी मात्र का रक्षण करवा के हेतु वेद के 4 रूप में विभाजित कैलत, 17 पंचम वेद महाभारत का रचना कैलत, 17 पुराण का रचना केलखिन है, तकर बावजूदो इनका मन में लेश मात्र अभिमान नहीं छन कि हम संसार के लिए एतेक पैघ कृति एतेक उत्कर्ष दिव्य कार्य कैलहुं हैं। लेश मात्र मन में अहंकार नहीं। नारद जी महाराज पूछे छथिन कि कारण की तो स्पष्ट रूप से कह दिलखिन खिलम आत्मानम मन्यमानस्य खिद्यतः, हम किया दुखी थी को और किया कष्ट में छी, अपने यहाँ सबटा जनी छी। और पूरा फिर अपन पूर्ण व्याख्यान बतेलखिन है। न्यून मलम विचक्ष, न्यून मलम विचक्ष, श्री व्यास जी कहे छथिन हमरा अंदर की न्यूनता है अहाँ सबटा देखे छी, सबटा अहाँ का पता है, ताए है तो हम की कहब। श्रीदेव ऋषि नारद जी महाराज कहे छथिन कि हे व्यास जी अपने लेखनी तो चमत्कार कैलक, वेद के 4 रूप में विभाजित केलो, दिव्य श्रीमद् भागवत श्री महाभारत पुराण के रचना केलो, 17 पुराण लिखलो, अद्भुत रचना केलो, अपनी जगत में अद्भुत ख्याति अपनी प्राप्त केलो हाँ। पर एखन तक
जे भक्त सर्वतो भावेन तन मन धन सौ युक्त भय केवल भगवाने के प्रति समर्पित रहे छथि और अनंत अनंत दुख रूपी सागर में डुबकी लगेला के बावजूदो प्रसन्नता पूर्वक जे भगवाने के प्रति आश्रित रहे छथि और एक दिन अपन भक्ति बल पर भगवान के प्राप्त क ले छथि और ओई भक्ति के बल पर भगवान सेहो छछिया बर छाछ पे नाच नचावे जे नाच लगे छथि साधारण जीव का आगा पाछा एहन जे भक्त छथि एहन भक्त भगवान का भजन कोना करे छथि और कोना हुनका प्राप्त करे छथि और भगवान एहन भक्त को ऊपर हुनका संगे कोन कोन लीला करे छी एहि बातक विस्तार पूर्वक कोनो ग्रंथक रचना नहीं कैलो और यद एहि तरह के दिव्य ग्रंथक भक्त और भगवानक जे दिव्य मिलन छे ओहि मिलनक दिव्य ग्रंथ अहाँ रचना करब तो निश्चित रूप से अहाँ के मन में शांति भेटत रुक्रमस्या किलबंध मुक्तो मुक्तये समाधिना नो मस्मर तद विचेष्टितम। हे व्यास महाराज अहाँ श्रीमद् भागवत एहन दिव्य ग्रंथ के रचना करो और श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहे छथिन देखो संत भगवान का अद्भुत कृपा होइ छन भक्त जे भगवान के जे भक्त होइ छन हुनकर जे जीव संग पाबि जाय छथि हुनका जीवन में लेश मात्र कनियो कमी नहीं रहे छे कोनो वस्तु का हमरे अहाँ देख लिया श्री नारद जी महाराज कहे छथिन अहाँ स्वयं हमरा देख लिया हम कतऽ ब्रह्मा जी का मानस पुत्र छलो पर पितामह ब्रह्मा जी का अपराध भेल हमरा से परिणाम स्वरूप हमरा शापित केले शाप का कारण हम गंधर्व आदि सब बनलो उपवरण आदि नाम के गंधर्व हमर विवाह भेल बाल बच्चा भेल पुनः पुष्कर गैलो पितामह ब्रह्मा जी का अपमान केलो परिणाम स्वरूप श्राप देले कि जो हमर श्राप छियो तो दासी पुत्र बनवा और पुनः दासी पुत्र बन परल पर दासी पुत्र बनलो पर हमर जे माँ छली उनकर हृदय अत्यंत पवित्र निर्मल सरल स्वभाव का और ब्राह्मण के प्रति संत के प्रति उनका मन में अद्भुत भक्ति तो हमर माँ निर्धन छली निर्धन घर में हमर जन्म भेल दासी पुत्र भेलो पर हमर माँ जे छली से ब्राह्मण साधु संतक सेवा खूब मन से करे छली है तो जे ब्राह्मण के एठाम नौकरानी बन के उनका एठाम झाड़ू पोछा बर्तन माजे छली उनके एठाम चातुर्मास्य के शुभ अवसर पर अनेकों संत टोली बना के एलखिन है और जान एलखिन है तो संपूर्ण संत ब्राह्मण के घर में जखने प्रवेश केलखिन तो संपूर्ण घर भक्तिमय से ओतप प्रोत भ गेल माँ हमर सेवा करे लगली ओहि संत का वस्त्र साफ करे छथि हुनकर बर्तन धोई छथिन भगवान के लेल तो हमहू दौड़ दौड़ के माँ कहला पर सुंदर सुंदर तुलसी पत्र फूल दुर्वा बिलपत्र माला बना बना के महात्मा जी सबके दै छलियन और जंगल से लकड़ी काट के आने छलियन क्या नित्य हवन करे छला है और जखन वो नित्य हवन करे छला उनका सब सामग्री इनके दै छलियन तो हमार सेवा से खूब खुश होइ छलथि और स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर जखन भगवान के समर्पित करे छला है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमे ग्रहण शुमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर एहि तरह के भो खाद्य पदार्थ निवेदित कय और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कर लगे छलथि प्रेम पूर्वक मस्ती में ढोल मजीरा बजा के सब संत वृंद झूम झूम के भगवान का भजन करे छला और जखन ओहि नाम संकीर्तन का हम सुने छलो हाँ तो उनका मुख से नाम संकीर्तन एतेक सुंदर एतेक दिव्य लागे छल कि हमहू उनका संगे ठुमक ठुमक के नाच लगे छलो हाँ पर संत के साथ पाइब हम तो अत्यंत खुश छलो समय व्यतीत भेल समय व्यतीत भेला के बाद वो सब जतेक संत रहत सब विदा भेला घर से तो हम जाके उनका चरण में कसलो सरकार अपने हमरा छोड़ के जा रहल छी हमरा ऊपर कृपा करू की कृपा कहलकिन हमर इच्छा तो या कि आप अहीं संग हम रही अहाँ अपना संग में लो चलो हमरा चेला बना लिया गुरुजी कहे छथिन देखू बेटा अहाँ का माँ छथिन और अहाँ का आसरा ओहि माँ के छन ओहि माँ का आसरा अहीं टा छिए और यदि अहूँ घर छोड़ के हमरा संगे भजन करे ले चल जाब तो माँ कोना रहथिन अरे यदि माँ है के जन्म दिली है तो उनकर सेवा करू शुश्रूषा करू जखन उनकर आयु पूर्ति भ जेते ए स्थान से ए धरा से प्रस्थान क जेता तखन अहाँ हमरा लग चलब रहले बात मंत्र के भगवानक भजन करे के जे
भजन जंगल में जाके करबो, भजन घरों में कऽ सकै छी। ताहि हेतु वहाँ एकटा दिव्य मंत्र अहाँके दऽ रहल छी और हुनका कान में सुंदर मंत्र प्रदान केलखिन गुरुजी और कहलखिन हे बेटा आब ई मंत्र का अहाँ जाप करैत रहो। नारद जी महाराज कहै छथिन संत भगवान तो चल गेला, पर संत भगवान तो हमरा एहिठाम से चल गेला, पर हमर मन हुनके संगे रह गेल, हुनकर मन हुनके में लागल रह गेल। हमर ओ तो चल गेला, पर हम सर्वतो भावेन जिन केन प्रकारेण घर काज क देखने घरक काजक जतेक भी काज छल ओहिसे निराशित भय हम एकांत में नितांत में अपन जे भगवान एकांत छथि हुनकर भजन करऽ लगलहुँ। आब खूब भजन भऽ रहल यऽ, भजन में खूब रसवर्धन भऽ रहल यऽ, तो खूब माला सटका रहल छी। पर माला सटकावे देख हमर माता जी के मन में बड़ा पीड़ा, बहुत दुखी भेली कि देखू तो हम चाहे छी कि कहिया नमहर हुआ कहिया जवान हुआ तेकर बियाह कऽ दिए, अरे रुनुक झुनुक करैत यार दुल्हन कन्या घर में चलि औती, तो हम जे वृद्धावस्था में भोजन बनाबै छी घर के सबटा काज असगरे करै छी तो बहु समारथिन। आइ काल्हि ई इच्छा अनेकों सासू माँ के होइ छनि और अनेकों पिता के होइ छनि, पर आइ काल्हि के जे सासू माँ जखन ई कामना लऽ कऽ अपन बेटा के विवाह कराबै छथिन और जखन दुल्हन रुनुक झुनुक कऽ कऽ घर अबै छथिन तो ज्यादा समय नहीं लगै छै। ओहि घरक की स्थिति होइ छै, झाड़ू तो ओहि माते रानी के लगबऽ पड़ै छै, हाँ बर्तनों हुनके धोवऽ पड़तनि। और जे पति देव छथिन अपन नव यौवन संपन्न अपन पत्नी का बात सुनकर हमर पत्नी ठीक बाकी सब खराब सब बदमाश, हमर पत्नी बहुत सुंदर बाकी जे माता पिता जन्म देला ई पांच भौतिक शरीर दऽ के इस संसार में चले कश ये बुद्धि देला वो माता पिता व्यर्थ बेकार। और ओई माता पिता से संबंध तोड़ कतेक एहन घर देखल गेल है जो माता पिता के असह्य पीड़ा भऽ रहल छै, दुख भऽ रहल छै, पर कनियो लेश मात्र सहयोग ने सेवा शुश्रूषा ने सर्वतो भावेन ओकरा से प्रेम तोड़ि कऽ ओहि माता पिता से एकांत में अपन पत्नी के साथ जीवन यापन करऽ लगे छै। ऐ ई स्वप्न ऐ जे ई दासी पुत्र ब्राह्मण छथि हिनकर माँ सेहो देख रहल छनि कि देखियो जखन तखन भगवान के भजन करे और यदि हिना भगवान के भजन करैत रहत एकरा जीवन में दुल्हन सेहो न घर एती और हमर सपना असार्थक रह जायत। पर श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहै छथिन कि जे पड़ोसी अबै छलखिन ओहि पड़ोसी से कहै छलखिन हे सुनै छियै फलां वाली, हे हमरा बेटा के लेल कोनो कन्या नीक देखियो जे जैसे एकर विवाह कऽ दिए। तो देवर्षि नारद जी महाराज बड़ा दुखी हाथ जोड़ के भगवान के प्रार्थना करे छथिन, हे भगवान कृपा करू। गुरुदेव भगवान कह के गेला जन माता रानी एतऽ से पधारि जेती तखन आबि के रानी कहि रहल छथि और यदि ओहि माता रानी के साथ हमर विवाह भऽ गेल तो ओहि माता रानी के विदा करे के चक्कर में हमहूँ विदा भऽ जाओ। ताहि हेतु हे भगवान कृपा करो हमर सुरक्षा व्यवस्था करो। कहे छथिन नारद जी महाराज व्यास जी जन एहि तरह से भगवानक हम प्रार्थना केलहुँ तो भगवान हमर व्यथा कथा के सुनि लेले। माता हमर माँ जे छली ओ सायंकालीन गो दोहन पात्र लऽ कऽ दूध दुहे वाला बर्तन लऽ कऽ गौशाला में जा रहल छली। सर्प के ऊपर पैर पड़लनि, सर्प डंक मारलक, माता रानी सदा के लेल समाप्त। छोट छोट बालक दौड़े लाल, अरे अहाँ एहिठाम बैसल छी, अहाँ माता के जे छै से सर्प दंश मारलक और अहाँ के माँ समाप्त भऽ गेली। नारद जी महाराज कहै छथिन कि हम जन दासी पुत्र छलहुँ तो बड़ प्रसन्न भेलहुँ कि भने माता जी चलि गेली, पर संसार में लोग के देखबे वास्ते झूठ मूठ के काना लगलो। नहीं तो संसारी कहता जे केहन कठोर वज्र हृदय छे, मैं मरि गेलै आँखि से नोरो तक नहीं खसे छे। तो संसार में देखबे वास्ते झूठ मूठ के हम जोर जोर से काना लगलो और एहि तरह से समयानुसार श्राद्ध आदि कर्म कैला के बाद बड़ा प्रसन्नता पूर्वक अपना घर से माला झोली लऽ के भगवानक भजन करैत हम प्रस्थान केलहुँ और भगवान के भजन करैत एकता निर्गताम गोदात दुहंतिम निशगाम पथि सर्पो दशत पदा स्पृष्ट कृपणाम काल चोदिता। जन माता जी समाप्त भऽ गेली तो हम घर से प्रस्थान केलहुँ और चलैत चलैत जे गुरुजी कहने रहत पूरब दिशा में अभिहाँ हम एतेक मस्त भऽ गेलहुँ भगवानक भजन में कि पूरा दक्षिण दिशा में प्रस्थान कऽ गेलहुँ। चलैत चलैत घनघोर जंगल में पहुँचलहुँ
प्यास से गला सूखा लागल। हमारे दृष्टि चारों ओर दौड़ा लागल कि कतो जल भेटता, शीतल छाया भेटता, सरोवर भेटता तो स्नान करता, जलपान का भी हम किछु देर भजन करता। क्या तो चलित चलित अत्यंत परिश्रांत भ गेला है नारद जी महाराज। पर किछुए देर जखने आगा गेलौं तो देखे छथिन एकटा दिव्य सरोवर और एकटा सुंदर वृक्ष। वही सरोवर में जाकर भगवान श्री ई ब्राह्मण देवता कहे छथिन नारद जी व्यास जी से कि हम स्नान केलो हैं। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। पहले स्नान केलो, फिर जल लऽ के जलपान केलो, और फिर जखन जलपान केलो, स्नान केलो, आसन लगा के समाधि में बैसलो तो हमर जतेक परिश्रम छल सब परिश्रम समाप्त भ गेल, थकान दूर भ गेल। और महाराज व्यास जी की कहब, आसन लगा के जे वृक्ष के नीचा बैसलो, पता न ओई जगह का चमत्कार या भगवानक चमत्कार या गुरुदेव भगवानक कृपा, ओई आसन लगा के जखने ही बैसलो तो हमारा जे छै से दिव्य समाधि लग गेल। और ओई समाधि में कोटि कोटि कंदर्प का दर्प का मर्दन करे वाला जे दिव्य भगवान के सुंदर मुख चंद्र छन, ओ दिव्य मुख चंद्र के छटा हम दर्शन कैलो। और जखने दर्शन केलो तो हम तो गदगद भ गेलो, रोम रोम पुलकित भ गेल, नेत्र शस्त्रधार प्रवाहित होबऽ लागल। अरे प्रभु अहाँ एतेक सुंदर छी, हमर दुर्भाग्य छल एतेक दूर अहाँ से वंचित रहलहुँ एते दिन तक। और जखने सावधान भय हुनका फेर से हम निहारऽ लगलहुँ कि तखने ओ स्वरूप जे दिव्य स्वरूप छल, ओ दिव्य स्वरूप जे छै से अंतर ध्यान भ गेल। अंतर ध्यान होइत के साथ जेना मछली जल के बिना छटपटाए लगैया, तहिना भगवान को दिव्य स्वरूप हम नहीं देख के मछली के भांति तरफा लगलों, चिल्ला लगलों। औत्कंठा श्रुकलाक्ष हृदयासीन में शनीर हरि ही जोर जोर से काना लगलों, पर भगवानक दर्शन पुनः नहीं भेट सकल। आकाशवाणी भेल अभिपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। हे बालक, अहाँ एखन अधकच्चा छी, अहाँ के अंदर एखन परिपक्वता नहीं आयल है जे हम अहाँ के दर्शन देब। नारद जी बजला सरकार यदि हम परिपक्व नहीं भेलों आ यदि कांच छी, कांच घड़ा छी, तो तहन पे अहाँ दर्शन ही किया दिलों। कहलखिन देखो दर्शन एहि दुआरे दिलों हम कि आइ काल्हि के युग में संत के बात पर, आचार्य के बात पर बहुत कम लोग विश्वास करे छै। ताहि हेतु अहाँ के हम दर्शन दिलों जे गुरुजी जे अहाँ के दिव्य मंत्र प्रदान कैला है, वो साधारण मंत्र नहीं, ओहि मंत्र के जाप से निश्चित रूप से आने कैला हमरा प्राप्त करब। तो अहाँ के